हेलो स्टूडेंट, मैं बंसराज सर। आज आप लोग को जो है घड़ी का क्लॉक का जो है थर्ड वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले फर्स्ट हुआ था और सेकंड हुआ था। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्षैतिज दर्पण और लंबवत दर्पण। वर्टिकल मिरर पढ़ेंगे, लंबवत दर्पण, इसके बाद पढ़ेंगे क्षैतिज दर्पण। ध्यान दीजिएगा लंबवत दर्पण का पहले रूल देख लीजिए आप लोग। लंबवत दर्पण का रूल होता है 12 या 11:60 में घटाना है, या तो 12:60 में घटाइए या 11:60 में घटाना है। प्रयोग करते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में जिसमें घंटा शून्य या निगेटिव में आए तो उसमें हम क्या लेते हैं, 24 ले लेंगे। अगर माइनस में आएगा तो 24 में ले लेना है। 23 या 24-23 लीजिए, या तो 24 में ले लीजिए घटा दीजिए, या 23:60 में घटा दीजिए। प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा दीवाल घड़ी में क्या होता है, आप ध्यान से देखिए। या हाथ की कलाई, जैसे मान लीजिए हम घड़ी पहने, इसको आईने में देखना होगा, तो जो है आईने में देखना होगा तो क्या करेंगे, 12:60 में घटाएंगे, नहीं 11:60 में। किसमें घटाएंगे, 11:60 में या 12:60 में। अब जैसे मान लीजिए इसमें देख लीजिए, ये दीवाल की घड़ी है। मान लीजिए इसमें ये 12 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, 10 हो रहा है, 11 हो रहा है। अब टाइम ध्यान से देखना, ये 3 बज रहा है यहाँ पे। अगर ये 3 इसमें बज रहा है, ध्यान देना, तो इसको हमको देखना है किसमें, क्या कहते हैं, आप जो है देखेंगे, किसमें देखेंगे आप देखेंगे, जान लीजिए, इसको उठा के देखेंगे आईने में। जब आईने में देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। चलिए दोबारा बना देते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है। तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, मिनट वाली सुई वहीं पे रहेगी, ये इस पे आ जाएगा। क्या कहते हैं, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखिए पलट गया, क्या हुआ, पलट गया। ये पहले यहाँ था, ये हिस्सा यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे आ गया, पलट गया। देखिए, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप अगर आईने में पूछेगा या आपका लंबवत दर्पण पूछेगा तो आप 12 में घटा दीजिएगा, या तो 11:60 में घटाइएगा। अगर आपका 12, जैसे मान लीजिए 12 में घंटा शून्य आ जाए, शून्य पे आ जाए, जैसे 12 में से 12 गया, शून्य आ रहा है, तो उसको आप घटाएंगे क्या कहते हैं, 23 में, 23:60 या 24 में घटाएंगे। ध्यान से देखिए, इसका पहले आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए आप। एक दीवाल घड़ी में, जिसे मान लीजिए एक दीवाल घड़ी है, दीवाल घड़ी में 12:30, मतलब 12:30 हो रहा है। एक दीवाल घड़ी में 12:30 हो रहा है, हो रहा है। तो उसका वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ 11:60 में घटाते हैं या 12 में घटाते हैं, तो ये देखिए घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 30 आएगा। इसलिए ध्यान से देखिए, इस रूल को हटा दीजिए। इस रूल को हटा के आप क्या करेंगे, 23:60 में घटा दीजिए, 23:60 में घटा दीजिए। जब 23:60 में घटाएंगे, 23:60 में घटा देंगे यहाँ पे 12 क्या कहते हैं 30 को, तो यहाँ से आएगा 30, और यहाँ घटाएंगे, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11:30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11:30। ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें घटाते हैं, किसमें, चलिए इसमें घटा देते हैं 24 में। ध्यान से देखिए, जब भी ये जीरो आए, जैसे 11:60 है, मान लीजिए 11:60 में 12 घटाना होगा, 12:30, तो यहाँ देखिए निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव, और यहाँ निगेटिव। इसका मतलब जब निगेटिव आता है तो ध्यान देना, उस रूल को हटा देना है, तब घटाना है 24 में या 23:60 में। या तो 24 में घटाइए या तो 23:60 में घटाइए, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, किसके लिए, लंबवत दर्पण के लिए। पार्ट थर्ड है, घड़ी का जो है पार्ट थर्ड है। ये कौन सा पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट है। इसके पहले आपका जो है सेकंड पार्ट हुआ था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, दो चीज़ पढ़ेंगे, एक लंबवत दर्पण, एक क्षैतिज दर्पण। तो पहले हम लंबवत दर्पण के कुछ सवाल देख लेते हैं। लंबवत दर्पण के कुछ सवाल देते हैं। पहला सवाल है मेरा, पहला सवाल है मेरा इसमें, एक आईने में दीवार की घड़ी में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 3 पर दिखाई दे रही है, तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात करें। अगर आप देखिए
12 पे दिखा रहा है, मिनट की सुई किस पे 12 पे है और घंटे की सुई 3 पे है, तो इसका मतलब 3 12 कह रहा है, क्या कहते हैं 3। अब देखिए ध्यान से किस पे कह रहा है 3 करेक्ट, 12 पे मिनट है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको आप घटा दीजिए 11:60 में, किस पे 11:60 पे। जब 11:60 में घटाएंगे या 12:60 पे, 12 में घटा दीजिए, 12 में घटाएंगे तो करेक्ट 12 मतलब 3 बज रहा है, तो यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, इसका मतलब करेक्ट 9 होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट 9 होगा। दूसरा देखिए, ध्यान से देखिए दूसरा। अब यदि किसी घड़ी को लंबवत दर्पण के सामने रखा गया और दर्पण में 2 बजे का समय दिखा रहा है, तो वास्तविक समय ज्ञात करें। अब देखिए घड़ी में 2 बज रहा है, जब घड़ी में 2 बजे का समय दिखा रहा है तो क्या करेंगे 11:60 में घटा दीजिए, या तो 12 में घटाइए, चलिए 12 में घटा दीजिए। 2 में जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ करेंगे तो 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा। अब देख लीजिए 10 इसमें लिखा है, 10 इसमें लिखा है, या तो 11:60 मान लीजिए आपके मन में आ रहा है 11:60 घटा दीजिए, चलिए 11:60 में, जब 11:60 में घटाएंगे 2 तो ध्यान से देखना 0 यहाँ 60 आएगा और यहाँ से घटाएंगे तो क्या कहते हैं 9 आएगा। अब बताइए 9 और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा, 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट 10 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 12 में घटाना है या तो 11:60 में। अब ध्यान से देखना, अगर जैसे मान लीजिए घंटा शून्य हो जाए घटाने पर, या तब उसको 23:60 में घटाना है या 24 में घटाना है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर सवाल है, किसी आईने में 6 बजकर, अब देखिए आईना में 6 बज रहा है, मतलब दीवार घड़ी में 6:20 हो रहा है, तो वास्तविक समय ज्ञात करें। इसका मतलब आईने में अगर 6:20 हो रहा है तो वास्तविक समय पूछा है। अब देखिए 11:60 में घटा दीजिए, या तो आप 11:60 में घटाइए या 12 में घटा दीजिए। चलिए क्या करते हैं 11:60 में, जब 11:60 में घटाएंगे इसको, जब 11:60 में घटाएंगे तो यहाँ 40 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो आप जो है 11 में से 6 गया 5 आएगा, कितना आएगा 5, इसका मतलब 5:40, क्या होगा 5:40। वास्तविक समय क्या होगा 5:40 होगा, वास्तविक समय क्या होगा 5:40 होगा। एक और सवाल देखते हैं, मान लीजिए इसी में बदल देते हैं, इसी में हम चेंज कर देते हैं, चलिए इसी में चेंज कर देते हैं, इसी में चेंज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आप जो है क्या कहते हैं 7:30 हो रहा है, 7:30 हो रहा है, या किसी आईने में 7:30 हो रहा है, किसी आईने में जो है 7:30 हो रहा है, किसी आईने में 7:30 हो रहा है, तो वास्तविक समय ज्ञात करें। इसको आप लोग लगाएं, जल्दी से इसको आप लोग लगाइए। अब देखिए 7:30 हो रहा है तो क्या करेंगे आप लोग 11:60 में घटा दीजिए, या तो 12 में घटाइए। तो ऐसा करते हैं हम जो है 11:60 में ही घटाएंगे, किसमें 11:60 में। जब 11:60 में घटाएंगे तो ये 30 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, उसके बाद 11 में 7 गया 4 आएगा। इसका मतलब सही टाइम क्या होगा 4:30 होगा, 4:30 होगा, 4 जो है 30। आइए अब देखते हैं 36 दर्पण। 36 दर्पण में रूल है मेरा, 36 दर्पण में मेरा रूल है, ध्यान से देखिएगा। 36 दर्पण में रूल है 17:30 में घटाइए या 17:90 में घटाइए, 17:30 में घटाइए या 17:90 में घटाना है रूल को। इसमें ध्यान देना 17:30 में घटाना है या 17:90 में, और जो आंसर आएगा उसमें 1 घंटा जोड़ना है आपको, जो आंसर आएगा उसमें 1 घंटा जोड़ देना है, तब जाके आंसर होगा, उसमें 1 घंटा आपको जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा 36 दर्पण में, ध्यान से देखना 17:30 में घटाना है, 17:90 में घटाना है। 17:30 में कब घटाना है, जैसे 3:20 हो रहा है, इसको ध्यान देना, जब 20 से छोटा होगा मतलब 30 से छोटा हो या 30 के बराबर हो, तब उसमें जो है 17:30 से घटाते हैं। जैसे यहाँ पे 40 हो गया, मान लीजिए 3:40 हो गया, 3:40 हो गया, तब इसको आप इसमें नहीं घटाएंगे 17:30 में, तब उसको नहीं घटाना है, तब उसको 17:30 में नहीं घटाना है। अगर जैसे ही ध्यान देना, जैसे ही 3:30 हो रहा है, तब इसको घटा सकते हैं इसमें, तब इसको आप इसमें घटाएंगे। जैसे ही 30 से बड़ा हो
तो आप उसको 1790 में घटाइएगा। अगर 30 के करीब में हो या 30 से छोटा हो तो उसको 1730 में घटाइएगा। और लास्ट में 1 घंटा जोड़ना है अपने से, क्योंकि जानते हैं वाटर वाले पानी वाले में जो है सही टाइम नहीं दिखाता। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम यहाँ है, इसमें मान लीजिए एक स्टिक डाल रहे हैं पानी में, जैसे एक स्टिक पानी डालेंगे ये मतलब सीधी नहीं दिखेगी, ये हल्का सा टेढ़ी दिखेगी, इसलिए एग्जैक्ट नहीं कर पाएगी कि ये सीधी है टेढ़ी है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान देना, 1 घंटे जोड़ेंगे हम लोग, 1 घंटे को जोड़ देंगे। जैसा पहला सवाल है मेरा, जैसे मेरा पहला सवाल है, रूल क्या है, 1790 में घटाना है या 1730 में। ध्यान देना, दोनों याद करिएगा आप लोग, 1730 में घटाना है और 1790 में घटाना है। 1730 में कब घटाना है, जब 30 से छोटा होगा मिनट तब हमको घटाना है 1730 में। अगर आप 1730 में घटाएंगे तो आंसर आएगा। अगर आपका 30 के बराबर रहे तब भी 1730 में घटाइएगा, 30 से बड़ा होगा तब घटाइएगा 1790 में। आइए देखते हैं, अब ध्यान से देखिए आप लोग। पहला सवाल है 6:30 हो रहा है। अगर 6:30 हो रहा है, 36 दर्पण में कितना समय होगा। अब देखिए 6:30 हो रहा है तो इसको इसमें घटाइएगा 1730 में। जब 1730 में घटाएंगे 6:30 में, 6:30 घटाएंगे तो यहाँ देखिए ये 0 आएगा और यहाँ 0 आएगा, यहाँ घटाएंगे 1 आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ध्यान से देखिए क्या हुआ, 11। अब ध्यान से देखना, अगर ये ऑप्शन में जैसे ये दिया होगा ठीक है, अगर ये नहीं दिया है तो आपको एक जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप एक जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा करेक्ट 12, करेक्ट 12। या तो आंसर 12 करेक्ट होगा या तो आंसर 11 होगा। ध्यान दीजिए, इसके 2 आंसर आते हैं, या तो 11 करेक्ट होगा या तो 12 करेक्ट होगा। 1 घंटा जोड़ देना है तो आंसर होगा 12 करेक्ट, 12 करेक्ट, क्योंकि 11 तो दिया नहीं है, 11 तो दिया ही नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा, 12 करेक्ट। इसका मतलब 2 आंसर रहेंगे इसमें 2 आंसर रहेंगे और दोनों में से एक ही ऑप्शन में देगा, उसको टिक मार देना है। दोनों में एक ही ऑप्शन देता है, उस पर टिक मारना है आपको। जैसे अगला सवाल है, यदि एक घड़ी में 4:40 हो रहा है तो 36 दर्पण में कितना समय होगा। एक घड़ी में, यदि एक घड़ी में 4:40 हो रहा है तो 36 दर्पण में कितना समय होगा। अब क्या करना है, अब देखिए 30 से बड़ा हो गया, जब ये 30 से बड़ा हो गया तो किस में घटाना है, 1790 में। किस में घटाना है, 1790 में। अब 1790 में घटाएंगे, 1790 में। ध्यान देना, ये 40 से बड़ा मतलब 30 से बड़ा हो गया है, इसलिए हम किसको किस में घटा रहे हैं, 1790 में घटा रहे हैं। अगर ये 30 तक होता तो 1730 में घटाते हैं, जो कि ये बड़ा हो गया है। अब इसमें घटाइए, जब इसमें घटाएंगे 4:40 पे तो यहाँ से आएगा 0 और यहाँ से घटाएंगे तो 5 आएगा और यहाँ से घटाएंगे 17 में से 4 गए, क्या कहते हैं 7 में से 4 गया 3 और यहाँ 1। इसका मतलब 13 का मतलब होता है 1, 13 बच गया तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 1:50, 1:50 लिख दिए। अब ध्यान से देखना, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम एक जोड़े तो ये हो गया हमारा क्या, 2, 1, 2। या तो आंसर 1:50 होगा या तो 2:50 होगा, या तो आंसर 1:50 होगा या तो 2:50 होगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, तो आंसर क्या होगा, 1:50। क्या होगा, 1:50। यही दे दिया है, यही आंसर दे दिया। ध्यान दीजिए, इसके 2 आंसर होते हैं, इसके 2 आंसर होते हैं, दोनों में से एक ही देगा ऑप्शन में, उसको टिक मारना है आपको। ध्यान से देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, एक घड़ी में 7:55 हो रहा है। अब देखिए 30 से बड़ा है, जब ये 30 से बड़ा है तो किस में घटेगा, 1790 में। किस में घटेगा, 1790 में। किस में घट जाएगा, 1790 में घटाइए इसको। जब आप 1790 में घटाएंगे, 1790 में घटाएंगे इसको, यहाँ पे 55, इसको यहाँ हासिल दिया 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 4 क्या कहते हैं 5 आएगा, क्या आएगा 5। और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3 आएगा, 8 में से 5 गया 3 आएगा और 7 में 7 गया 0 आएगा, यहाँ 1। अब ध्यान से देखना, इसमें एक जोड़ना है। अगर ये आंसर दिया होगा ठीक है, नहीं तो इसमें एक जोड़िए। इसमें एक जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11:35। देखिए दोनों में से कौन आंसर दिया है, ये दिया है कि ये दिया है। अगर ये दिया होगा तो इस पर टिक मारना है, ये दिया होगा तो इस पर टिक मारना है। दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है, दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखिए, दोनों में से कौन सा, ये वाला नहीं दिया है ऑप्शन, ये दिया है, तो इस पर टिक मारना है। किस पे टिक मारना है, इस पे। ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखना आप लोग, मैं कई बार बता रहा हूँ आपको, अगर 1730 में तभी घटाएंगे जब 30 के करीब हो या 30 से छोटा होगा, तो 1730 ले चलिए। अगर उससे बड़ा है, 30 से बड़ा है, तो उसको 1790 में घटाइए। किस में घटाएंगे, 1790 में। कौन सा, 36 दर्पण के लिए।
36 दर्पण के लिए, ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखिए, एक घड़ी में 9:15 हो रहा है, एक घड़ी में 9:15 हो रहा है, तो 36 दर्पण में कितना समय होगा? एक घड़ी में जो है 9:15 हो रहा है, तो बताइए 36 दर्पण में क्या होगा? अब देखिए 15 30 से छोटा है, 30 के बराबर नहीं है, 30 से छोटा है भाई। अब इसमें किसमें घटाना है आपको? किसमें घटाना है? तो आप घटाएंगे, अब जो है इसको आप घटाएंगे, क्या कहते हैं, 17 30 में। किसमें घटाएंगे? 17 30 में। 17 30 में घटाइए इसको। जब 17 30 में घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 5, यहाँ हो गया 2, 2 में से गया 1। अब इसको घटाएंगे यहाँ से 17, 17 में से 9 गया 8। अब देखिए एक इसमें जोड़ना है, जैसे ही एक हम जोड़ेंगे तो 9 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 15। या तो आंसर ये होगा, या तो आंसर ये होगा, या तो आंसर 8 15 होगा, या तो आंसर 9 15 होगा। अब दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, उसी पर टिक मारना है। दोनों में से एक ही ऑप्शन में देगा, या तो 8 15 देगा, या तो 9 15 देगा। अब देखिए कौन सा दिया है, इसमें कौन सा दिया है? 8 15। 8 15 दिया तो 8 15 पे मारिए आंसर। किस मारेंगे आप लोग? 8 15 पे। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 आंसर होते हैं, इसमें 2 आंसर होते हैं, या तो 8 15 होगा, या तो 8 15 हो जाएगा, या तो आपका जो है क्या कहते हैं 9 15 हो जाएगा। अगला देखते हैं। चलिए देखिए ये वाला एक और देख लीजिए। इसमें एक घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, तो 36 दर्पण में कितना समय होगा? इसके लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, वैसे ही लगाइए बिना ऑप्शन के आप। अब ध्यान से देखना, बताइए 30 से छोटा है? अगर 30 से छोटा है तो किसमें घटाना है आपको? भाई ये 30 से छोटा होगा तो किसमें घटाएंगे? 17 30 में ही घटाएंगे आप। अगर ये 30 के करीब होता तब भी आप 17 30 में घटाते हैं, अगर 30 से बड़ा होता तो आप 17 90 में घटाते हैं। तो यहाँ देखिए ये किसके करीब, मतलब छोटा है 30 से, जिसको घटाना 17 30 में। जब 17 30 में घटाएंगे तो यहाँ से आप क्या कहते हैं, ये घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ घटाएंगे 1 आएगा। अब इसको घटा देंगे इसमें, जब इसमें घटा देंगे 17 में से 8 गया 9 आएगा, 9 आएगा। या तो आंसर ये होगा, या तो आंसर ये होगा, या इसमें एक जोड़ दीजिए। जब एक जोड़ेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10:10 होगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहता है, दोनों में से एक ही ऑप्शन में होता है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन है 8 10, और दूसरा ऑप्शन है 9 20, और तीसरा ऑप्शन है 9 10। अब देखिए 9 10 है, 9 10 है, दोनों में से एक ऑप्शन होगा 9 10 पे, 9 10 पे। अब हम लोग मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगले वीडियो में, घड़ी के अगले वीडियो में मिलेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे तेज घड़ी और धीम घड़ी। एक घड़ी तेज चलेगी, एक घड़ी धीम चलेगी। पहले तो पढ़ेंगे एक घड़ी धीम रहेगी, मतलब तेज और घड़ी धीमी पढ़ना है और तेज पढ़ना है, पहला इसमें पढ़ना है, अगले में इसी में पढ़ना है। और ध्यान देना एक घड़ी के लिए, कौन घड़ी? एक घड़ी के लिए होगा, और डबल घड़ी के लिए पढ़ना है, धीमी और तेज, डबल घड़ी के लिए पढ़ना है। अगले वाले में हम लोग पढ़ेंगे जब, जैसे मान लीजिए कोई घड़ी हो धीम तेज पर, मतलब धीमी है और तेज है, तो सही समय क्या होगा? अगर कोई घड़ी है उसमें तेज मिला देते हैं समय, तो उस और धीम तेज दोनों पे पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग का।